प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर आज के पेपर में एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। चलिए वो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भास्कर एक्सक्लूसिव ऐप पात्र किसानों की पहचान शुरू होते ही असर, आधार लिंक कराते ही 1.86 करोड़ किसान 6000 वाले लाभ से बाहर, यानी 1.86 करोड़ किसान है वो पीएम किसान योजना से बाहर हो चुके हैं। लेकिन ये किस तरह से बाहर हुए हैं, किस तरह से आधार लिंक की बात यहाँ पर कही गई है, चलिए वो स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अगर आप लाभार्थी किसान हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान सम्मान निधि योजना के वास्तविक लाभार्थी अब घटकर 8.58 करोड़ हुए हैं। पहले यहाँ पर जो संख्या थी वो 11 करोड़ की समथिंग थी, लेकिन अब 8.58 करोड़ बताई जा रही है। चलिए आगे आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों के खातों में हर साल 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है, लेकिन सरकार ने 12वीं किस्त जारी करने से पहले किसानों को डाटा को क्लीन करने के लिए जैसे ही आधार लिंक करने वाला चौथा डिजिटली फिल्टर आजमाया तो लाभार्थियों की संख्या पिछले 6 महीनों में 1.86 करोड़ कम हो गई है। 11वीं किस्त में इस योजना का लाभ 10.45 करोड़ से अधिक किसानों को मिला, जो कि 12वीं किस्त में घटकर 8.58 करोड़ रह गया। यानी पहले 11 करोड़ के लगभग फ़ायदा मिला था, यानी 10.45 करोड़, और जब पिछली किस्त यानी 12वीं किस्त जारी की गई थी वो सिर्फ और सिर्फ 8.58 करोड़ किसानों को ही मिली थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसानों की संख्या कम हो रही है पीएम किसान योजना में। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी में चौथे फिल्टर के चलते 58 लाख किसान कम हो गए हैं, जबकि पंजाब में यह संख्या 17 लाख से घटकर 2 लाख हो गई है। 5 राज्यों में ऐसे हैं जहाँ पर 10-15 लाख घटी है, जबकि इतने ही राज्यों में लाभार्थी बढ़े हैं। दरअसल कृषि मंत्रालय ने किसानों की डेटा को पारदर्शी बनाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 फिल्टर पहले ही लगाए हैं, लेकिन आधार लिंक्ड पेमेंट के रूप में चौथा फिल्टर लगाया है, जो कि लाभार्थियों की संख्या घटती वे अभी संख्या वो सामने आ रही है, घट रही है संख्या जैसे ही चौथा फिल्टर जो अभी आधार लिंक का लगाया है। ये चौथा फिल्टर क्या है, पहले 2 फिल्टर 3 फिल्टर वो क्या है, चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्र ने यहाँ पर गांव-गांव में टीम भेजकर जो पीएम किसान योजना का फ़ायदा ले रहे हैं उन किसानों का निरीक्षण और वेरिफिकेशन करने को कहा है। अब गाँव-गाँव में टीम के द्वारा भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 संस्थाएँ हैं जो पीएम किसान योजना में सही किसानों की पहचान कर रही है। पहला है PFMS, यहाँ पर आप देख सकते हैं PFMS बैंक है वो पीएम किसान योजना में बैंक के संबंध डाटाओं की पहचान करता है। और UIDI यानी किसान की डाटा का मैच करता है आधार कार्ड से सही किसान है या फिर गलत किसान है। IT यानी ये IT भी है। और NPCI ये आधार के साथ जुड़ा हुआ काम है। जो पीएम किसान योजना का फ़ायदा हो किसी गलत बैंक खाते में न जाएं, NPCI के माध्यम से डायरेक्ट सही किसान के बैंक खाते में पैसे चले जाते हैं IT। और ये सभी किसान हैं पीएम किसान योजना का सही से फ़ायदा ले सकें। जैसे कि अब बहुत सारे गलत किसान इस योजना से बाहर हो रहे हैं। 11 करोड़ से अधिक किसान थे जो अब घटकर 8 करोड़ से अधिक रहे हैं। ये मतलब 2 से 3 करोड़ किसान इस योजना में अब बाहर हुए हैं। और डायरेक्ट बताया जाए तो 1.86 करोड़ तो अभी किसान हैं वो अपात्र हो चुके हैं अभी तक। और अभी भी लोगों की eKYC और आधार वेरिफिकेशन का काम बहुत जगह पेंडिंग है। और यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं फर्जी लाभार्थियों पहचानने वाली है 4 फिल्टर। पहला फिल्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़मीन के रिकॉर्ड का आधार से मिलान किया जा रहा है। सबसे बड़ा अपडेट यही है, अगर ज़मीन में किसान का नाम पता वगैरह अलग है और आधार कार्ड में अलग है तो उस किसान का पैसा रोका जा रहा है। दूसरा, डेटा को UID सर्वर पर भेजकर की जा रही है पहचान। अब आधार कार्ड की डाटा और पीएम किसान के फॉर्म की डाटा को मैच किया जा रहा है eKYC के माध्यम से। उसमें अगर कोई गलती है तो उन किसानों को बाहर किया जा रहा है। लाभार्थियों के बैंक खातों का प्रमाणीकरण, किसान का डेटा और किसान के बैंक खातों का सही, यानी अब आधार कार्ड की, किसान की डिटेल और बैंक की डिटेल और ज़मीन की डिटेल, तीनों डिटेल अगर मैच कर रही है तभी आपको पीएम किसान योजना का फ़ायदा मिल पाएगा। अब यहाँ पर नीचे देख सकते हैं बैंक अकाउंट प्रमाणित होने के बाद NPCI से आधार लिंक भुगतान किया जाएगा। अब आपका बैंक की आधार लिंक और आपका आधार कार्ड में जो बैंक अकाउंट लिंक है तो आपको पीएम किसान योजना का फ़ायदा आसानी से मिल पाएगा। अब आधार के माध्यम से पैसा सरकार भेजने वाली है। पहले तो अकाउंट के माध्यम से भेजा करती थी, जो आपने फॉर्म में अकाउंट नंबर दिए हैं उसमें पैसे आ जाते थे, लेकिन अब सिर्फ आधार बेस ही पेमेंट होगा।
अब यहाँ पर आप जो संख्या है वो वीडियो रोक कर देख सकते हैं कौन से राज्य में कितनी संख्या कम हुई है। 5 राज्य में जहाँ 10 से 15 लाख किसान के बीच कम हुए हैं। यहाँ पर आप 11वीं किस्त का और 12वीं किस्त का डाटा देख सकते हैं। बहुत से किसान है वो वेरिफिकेशन के बाद धीरे धीरे कम हो रहे हैं। बहुत फर्जी किसान पहले फ़ायदा लेते थे, लेकिन अब पीएम किसान योजना में बहुत कड़ा कदम उठाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है पीएम किसान योजना के पात्र नहीं माने गए। संवैधानिक पद पर, कोई राजनीतिक पद पर, कोई मंत्री, कोई राजनेता, कोई सरकारी अफसर, ऐसे जो अधिकारी हैं वो पीएम किसान योजना में लाभ नहीं ले सकते। परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति फ़ायदा नहीं ले सकता, एक ही व्यक्ति ले सकता है। जो गाइडलाइन है वो पीएम किसान के पोर्टल पर आप पढ़ सकते हैं। पीएम किसान योजना का तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको ये लेटेस्ट अपडेट अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।